नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं गुरु नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव को लेकर 19 अगस्त 2026 प्रातः 3:12 पर देवगुरु अपनी वर्तमान पुष्य नक्षत्र से निकलकर आश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। देवगुरु 2 जून से अपनी उच्च राशि कर्क में संचरण कर रहे हैं। अब तक शनिदेव के नक्षत्र पुष्य में थे। आगे 31 अक्टूबर की दोपहर 12:02 तक आश्लेषा में रहेंगे, जो कि बुध का नक्षत्र है, और फिर नक्षत्र परिवर्तन और राशि परिवर्तन दोनों एक साथ होगा, सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। प्रिय दर्शकों, आज का जो यह राशिफल का कार्यक्रम है 19 अगस्त से 31 अक्टूबर यानी लगभग 2.5 महीने का है, जब तक देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में रहेंगे और बुध के नक्षत्र आश्लेषा में रहेंगे। प्रिय दर्शकों, सिंह में जाकर देवगुरु बृहस्पति 13 दिसंबर से वक्री होंगे और 25 जनवरी 2027 को लौटकर फिर इसी आश्लेषा नक्षत्र यानी कर्क राशि के अंतर्गत आएंगे, जहां 13 अप्रैल तक रहेंगे। आइए सबसे पहले मैं आश्लेषा नक्षत्र के बारे में आपको समझाता हूं, क्योंकि फल का निर्धारण इसी से होगा। इसके स्वामी हैं बुध, देवता है नाग। अब अर्थ समझिए, पुष्य शनि का नक्षत्र था और आश्लेषा बुध का। शनि के नक्षत्र में उच्च के गुरु का फल अनुशासन, धैर्य और सेवा के रास्ते मिल रहा था। बुध के नक्षत्र में वही फल अब बुद्धि, शिक्षा, सलाह, कागज और व्यापार के रास्ते मिलेगा। इसीलिए इस पूरे दौर का यानी लगभग ये 2.5 महीने का जो समय है, मूल जो मंत्र है वो एक ही है। क्या? जो सीखेगा, जो पूछेगा और जो लिखित रखेगा, गुरु उसी के काम बनाएंगे। नई विद्या सीखना, सही व्यक्ति से सलाह लेना और हर बड़ी बात पर यानी कागजी कार्रवाई होनी चाहिए, मौखिक नहीं। 2.5 महीने ये 3 नियम अगर आपने मान लिए तो फिर आपके लिए गुरु कृपा के रास्ते खुले हुए हैं। देवगुरु जिन चीजों के कारक हैं ये हमें याद रखना चाहिए, वो है ज्ञान, धर्म, संतान, धन, विवाह, गुरु, शिक्षक और घर के जो भी बड़े हैं, सब के कारक देवगुरु बृहस्पति ही हैं। तो सीधी सी बात है, इन क्षेत्रों में अब विशेष परिवर्तन देखने को मिलेगा। 19 से 22 अगस्त तक बुध स्वयं गुरु के साथ कर्क में रहेंगे। गौर करिए, 19 से 22 अगस्त 4 दिन का समय है। अब ये जो 3-4 दिन गुरु और बुध एक ही नक्षत्र में होंगे, तो देखा जाए तो इस दौरान सलाह, शिक्षा और कागजी जो भी कार्य हैं, कोई बड़ा निर्णय है, उसके लिए अच्छा माना जाएगा। इन दिनों में अगर कोई आप अनुभवी व्यक्ति हैं, उनसे राय मशवरा करना चाहते हैं, उनकी बात को गंभीरता से लीजिए, राय मशवरा करिए, आपको लाभ होगा। 18 सितंबर को मंगल कर्क में प्रवेश करेंगे, तो नीच के मंगल होंगे और उच्च के गुरु। तो 18 सितंबर से 31 अक्टूबर तक एक ही राशि में ये दोनों रहेंगे और 31 अक्टूबर शनिवार की दोपहर देवगुरु बृहस्पति सिंह में चले जाएंगे। प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति की जो 3 दृष्टियां हैं आप सभी जानते हैं। कर्क में इस समय देवगुरु बृहस्पति हैं, तो उनकी 5वीं दृष्टि कहां है? तो 5वीं दृष्टि वृश्चिक पर है, 7वीं मकर पर है और 9वीं मीन पर है। अब इन 3 राशियों को उच्च के गुरु की सीधी दृष्टि मिल रही है। इनका हिसाब हर राशि के लिए कैसा प्रभाव होगा मैं आपको आगे राशिफल में बताऊंगा। इस राशिफल को आप अपने चंद्र राशि के आधार पर देखिए और लग्न से भी मिलाते चलेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। याद रखिएगा, यह राशि परिवर्तन नहीं है, यह नक्षत्र परिवर्तन है, यानी सूक्ष्म फलादेश। चर्चा प्रारंभ करते हैं। 12 राशियों की चर्चा आज ही है। सबसे पहली राशि मेष है।
मेष राशि के जातकों के लिए उच्च के देव गुरु कहां पर संचरण कर रहे हैं? तो चतुर्थ में, जो कि घर, माता और सुख का भाव है। अब उनका फल बुध के नक्षत्र के माध्यम से आएगा, यानी घर के मामलों में समझ और सलाह के बल पर। घर से जुड़ा कोई बड़ा निर्णय लेना है, मकान लेना है, मकान बेचना है, मकान बनवाना है, कोई किराए का बड़ा फैसला लेना है, तो इस दौर में क्या आपको करना है? तो जो जानकार हैं उनसे पूछ कर कीजिए। कोई कागजी काम है तो विशेष वकील, अनुभवी, उनसे जांच करा करके कराइए। आश्लेषा के गुरु कागज परख का बल दे रहे हैं, यानी जो भी कागजी कार्रवाई है वो इस दौरान भरपूर होनी चाहिए, उसका पूरा आपको उपयोग करना चाहिए। घर का वातावरण अगर आपके देखा जाए तो घर में पढ़ाई लिखाई का वातावरण बना रहेगा। इस दौर में आपके घर में जो बच्चे हैं, अगर आप खुद पढ़ने वाले हैं तो, और अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उनका मन पढ़ाई में लगेगा। बड़ों को एक ही बात कहना चाहता हूं, उनकी पढ़ाई को लेकर के टोका टाकी बंद रखिए। अगर टोका टाकी बंद न की जाए तो घर का वातावरण अशांत हो जाएगा, और घर का वातावरण शांत ही तब रहेगा। तो इसका मतलब बच्चों को बिगड़ जाने दिया जाए नहीं। बुध के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं, और मैंने प्रारंभ में ही बताया इस नक्षत्र के देवता के बारे में कि नाग हैं। असल में देखा जाए तो ये रहस्य वाला नक्षत्र है, यानी नजरें बच्चों पर रखनी है, टोका टाकी नहीं करनी है। इसका यह मतलब नहीं होता कि आप वो जो मन में आए करे, छोड़ नहीं देना, नजरें गड़ाए रखनी है। माता के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना है, डॉक्टर की राय लेते रहनी होगी ताकि सुधार हो। जांच अगर है जरूरी तो तुरंत उसको कराइए, टालना नहीं है। इस दौर में सही परामर्श लेकर के काम करेंगे तो आपको सब कुछ अच्छा आपको मिलेगा। अच्छा, देखा जाए तो जो भी, जैसे मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी आपने खरीद रखी है, उसमें कोई कागजी कार्रवाई बाकी रह गई थी, वो सारे काम आपको इस समय करने हैं, यानी रजिस्ट्री से लेकर के नामांतरण तक ये सारे काम इसी समय आपको निपटा लेने चाहिए। बुध के नक्षत्र में सारे काम फटाफट होते हैं, और घर संबंधी, प्रॉपर्टी संबंधी सारे कामों के लिए बहुत बढ़िया समय होगा। घर के बड़ों से रोज थोड़ी बातचीत अगर करते रहें तो चौथे के गुरु का यह सबसे सरल और श्रेष्ठ उपाय है, और यह गोचर विद्यार्थियों के लिए अच्छा है। वैसे ही अच्छा है, चतुर्थ के गुरु हंस महापुरुष योग का प्रभाव तो मिल ही रहा है। मैंने ये नक्षत्र के प्रभाव के माध्यम से आपको जो जानकारी दी वो यही कहा कि बुद्धि का उपयोग विशेष करना है। अगर एक लाइन में समझे तो जो भी कार्य करना है मौखिक नहीं करना, लिखित होना चाहिए। और सबसे जरूरी चीज, हर वो चीज जहां मैनेजमेंट विशेष रूप से हो, मैनेज करके काम को करिए तो यह गोचर सर्वश्रेष्ठ फल अब देगा। यहां से और शनि में अनुशासन था, अब मैनेजमेंट। केले के पौधे की जड़ में जल अर्पित गुरुवार के दिन करिए, और वहीं पर चने की दाल और गुड़ का भोग लगाइए, लाभ होगा। वृषभ के जातकों के लिए यह गोचर कहां है? तो आपकी राशि से तीसरे में है। देवगुरु उच्च के होकर के चल रहे हैं, शनिदेव के नक्षत्र में थे, बढ़िया। अब बुध के नक्षत्र में और बढ़िया। प्रयास और साहस का यह भाव है। बुध के नक्षत्र में उनका जो संदेशा है आपके लिए वो बहुत साफ है। क्या? सोच समझ करके उठाया हर कदम इस दौर में सफलता देगा। सबसे बड़ी बात, नई विद्या की, नए हुनर की, नए कोर्स की जो आगे तक आपके काम आए, किसी ऐसी विधि की, भले उसको आप अब तक टालते आ रहे थे, उस विधि को सीखिए। कंप्यूटर चलाना नहीं आता तो कंप्यूटर सीखिए, एआई नहीं आता तो एआई सीखिए, कोई भाषा सीखनी हो तो सीखिए, कोई प्रशिक्षण लेनी हो तो ले लीजिए। ये 2.5 महीने सीखने का है। तीसरे भाव के जो गुरु हैं बुध के नक्षत्र में, सीखने वालों को ही आगे बढ़ाते हैं। लेखन, टीचिंग, मीडिया और संचार से जुड़े लोगों के काम में और गंभीरता और श्रेष्ठता आएगी, मान सम्मान बढ़ेगा, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध अच्छा होगा। और इस दौर में उनसे भी राय मशवरा करते रहिए, छोटे होने के बावजूद उनसे राय मशवरा करते रहिए। अगर संबंध अच्छा है तो जरूर राय मशवरा करिए, उन्हें भी अच्छी राय दीजिए, पर उनसे राय मशवरा करिए। दूरी इससे कम होगी, छोटी यात्राएं आपके लिए शुभ होंगी। विद्यार्थियों के लिए यह समय बहुत अच्छा है, सीखने के लिए यह समय बहुत अच्छा है। नौकरी में भी देखें तो बहुत अच्छा रहने वाला है। यूं समझ लिया आपकी इच्छा पूरी होगी, आपकी बात मानी जाएगी। व्यापारी हैं, व्यापारियों के लिए बहुत बढ़िया समय होगा। अपने व्यापार के प्रचार की नई रणनीति बनाइए, इससे आपका व्यापार बढ़ेगा। विद्यार्थियों को तो यह समय अत्यंत श्रेष्ठ फल देने वाला है। दाम्पत्य सुख भी बहुत अच्छा है, और प्रेम संबंध के मामले में और ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का अगर नित्य 108 बार जप करते रहें तो यह बुध के नक्षत्र का संचरण और श्रेष्ठ हो जाएगा। मिथुन के जातकों के लिए यह गोचर आपकी राशि से द्वितीय भाव में जारी है। अब देवगुरु बृहस्पति एक तो आपके राशिपति के नक्षत्र में है,
और वो भी उच्च राशि में, धन भाव में। अब एक तरह से देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति की स्थिति आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ होने वाली है। क्यों? क्योंकि इसका सीधा अर्थ कहां है? धन का फल बुद्धि के रास्ते आएगा। यानी अगर बुद्धिमान हैं आप तो धनागमन के नए रास्ते होंगे। और सुनिए, आमदनी का कोई नया स्रोत इस दौरान बनने वाला है और वह ज्ञान से जुड़ा होगा, जैसे टीचिंग, परामर्श, लेखन, ऑनलाइन कोई काम, या अपने अनुभव को सिखा करके आप कमा सकते हैं। कई दिनों से आपका मन था कि मैं यूट्यूबर बन जाऊं, ब्लॉग बनाऊं, हाँ तो समय आ गया। बुध के नक्षत्र में तैयार हो जाइए। इस दिशा में जो 2.5 महीने में आप बीज बो सकते हो बो दीजिए, वो लंबा आगे तक आपको फल देता रहेगा। बचत और निवेश की योजना बनाना ये इस समय श्रेष्ठ समय है, और किसी जानकार के साथ बैठकर अपना जो भी निर्णायक निर्णय है, हिसाब किताब है, करिए, फायदा होगा। पहले जो 3, 4, 19 से 22 अगस्त का समय बताया हूं, धन से जुड़े जो भी बड़े निर्णायक निर्णय, कहां इन्वेस्टमेंट करना है, यह बहुत अच्छा समय है आपके लिए। क्योंकि याद रखिए कि आपके जो स्वामी है बुध, वो स्वयं गुरु के साथ रहेंगे। कुटुंब में आपकी बात का मान बढ़ेगा, घर के फैसले में आपकी राय पूछी जाएगी, और सोच समझ करके अगर आप राय दिए तो सबको फायदा होगा। वाणी में गुरु की गंभीरता, बुध का मिठास बनाए रखिए। बातचीत से आपके सारे काम बनेंगे। मंगल भी आपकी राशि पर संचरण कर रहे हैं, तो वो सावधानी आपको याद रखनी है कि बोलने की जो धार है वो बस सही दिशा में होनी चाहिए। विद्यार्थियों को, विशेष करके जो मैनेजमेंट के विद्यार्थी हैं, मैथ के विद्यार्थी हैं, बहुत अच्छा फल मिलने वाला है। बाकी देवगुरु की दृष्टि इत्यादि हर तरह से अच्छी, बाकी वो सारी चीजें सेम ही रहने वाली हैं, उसमें कोई अंतर नहीं। जो फलादेश मैं पूर्व में बता चुका हूं, नक्षत्र का प्रभाव आपको बता रहा हूं, और बस इतना ही कहूंगा, यह गोचर बहुत अच्छा है। हर गुरुवार को पीले कपड़े में चने की दाल बांध करके, जितना आपकी क्षमता हो, आप नहीं करना चाहते तो महीना, ये 2.5 महीने का विषय है, कम से कम 3 बार ही कर दीजिए। मंदिर में दान करिए, 1.25 किलो चना की दाल बांध करके दान करिएगा, लाभ होगा। कर्क के जातकों के लिए यह गोचर आपकी राशि पर है। उच्च के गुरु आपके राशि पर संचरण करें तो सीधी सी बात है, इस नक्षत्र का विशेष रूप से आपको प्रभाव समझना चाहिए। बल वही है, फल वही है, बस फल का रास्ता बदलने वाला है। कैसे? तो पुष्य के दौर में जो आपको मिला वो कैसे मिला? तो धैर्य से मिला। कैसे मिला? सेवा से मिला। आश्लेषा के इस दौर में कैसे मिलेगा? तो समझ और सलाह से मिलेगा। ये 2.5 महीना लोग आपके पास राय मांगने आएंगे, परिवार में, काम की जगह पर, मित्रों में, और आपकी कही बात वजन रखेगी। इसलिए सोच समझ करके बोलिए, क्योंकि इस दौर की दी हुई सलाह लोग मानेंगे भी। शिक्षा, परामर्श, लेखन या सिखाने के काम से जुड़े हैं तो यह विशेष उन्नति का समय है। आपकी अपनी कोई पढ़ाई, कोई कोर्स, कोई प्रमाण पत्र अधूरा हो गया, रह गया था, तो समझ लीजिए इस दौर में उसे आपको पूरा कर लेना है। देवगुरु आपकी राशि पर हैं, तुरंत फल देंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी देखें तो अगर कोई स्वास्थ्य में निर्णय लेना है, डॉक्टरी सलाह तुरंत लीजिए। और एक और बात, इस दौर में जरूरत पड़ने पर आप खुद दूसरों को तो राय देंगे, ये बात ध्यान से समझ लीजिए। आपकी राय आप दूसरों को देंगे, लेकिन आपके मामले में क्या? तो आपके मामले में एक दूसरी सलाह हमेशा रखनी है। समझ गए बात को? मान लीजिए किसी से कोई निर्णय आप ले रहे हैं, कोई सलाह ले रहे हैं, और लगता है कि नहीं इसमें कुछ संशय है, तो पहले से ही यह जान लीजिए कि यह गोचर कह ही रहा है कि आपको एक सेकंड ओपिनियन लेना होगा। 18 सितंबर से मंगल भी आपकी राशि में आ रहे हैं। हालांकि उसका आगे मैं चर्चा करूंगा गुरु और मंगल के संबंध को, लेकिन इतना ही समझिए कि गुरु आपके साथ खड़े हैं। बस आप सोच समझ करके कदम बढ़ाइए, और हर गुरुवार को विशेष रूप से केसर का तिलक माथे पर लगाते रहिए, यह गोचर लाभ देगा। सिंह के जातकों के लिए यह गोचर कहां है? तो आपकी राशि से 12वें में है, व्यय में चल रहा है। बुध के नक्षत्र में आकर क्या संदेशा है आपके लिए? तो खर्च को समझ की दिशा दीजिए। खर्च को समझ की दिशा दीजिए। इस दौर में जो पैसा शिक्षा, पुस्तक, कोर्स, धर्म या किसी पढ़ाई में सहायता पर लगेगा, वही सबसे अच्छा लगा हुआ पैसा माना जाएगा। और जो दिखावे या होड़ में लगेगा, वो बाद में अखरेगा कि कहां बर्बाद कर दिया। दान भी कीजिए, बुद्धि से कीजिए, पात्र देख कर कीजिए, सही जगह पर कीजिए। विदेश या बाहर पढ़ने या बसने की इच्छुक लोगों के लिए यह दौर और अनुकूल हो जाएगा। आवेदन, कागजी प्रक्रिया, सब में गुरु का बल मिलेगा। प्रयास चालू रखिए। आपकी राशि पर इस समय सूर्य केतु का गोचर चल रहा है, जो कि सूर्य तो मान लीजिए 17 सितंबर तक है, पर फिर भी इस पूरे दौर में 12वें भाव के गुरु आपका बचाव करते रहेंगे, हानि होने से बचाएंगे। बस
सीधी चाल वाला जो नियम है वो निभाते रहिए, अपने आप को समय दीजिए, नींद पूरी करिए। एकांत जितना आप अपने आप को देंगे वही आपकी शक्ति बन करके निकल करके बाहर आएगा। रोज थोड़ा समय अपने आप को दीजिए अकेले बैठने के लिए। दिन भर की जो उलझने हैं, परेशानियां, वही एकांत में सुलझेंगी। विद्यार्थियों के लिए बढ़िया रहने वाला है। बाहर के किसी संस्थान में फॉर्म इत्यादि भरना चाहते हैं तो भरिए। बाकी इस गोचर काल के दौरान, जो कि बुध के नक्षत्र में देवगुरु का संचरण है, सब कुछ ठीक है। थोड़ी सावधानी की आवश्यकता है और हर गुरुवार आप केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए और लगभग इस 2.5-3 महीने में किसी भी एक गुरुवार को किसी विद्यार्थी की मदद पुस्तक से, कॉपी से या उसके फीस के रूप में कर दीजिएगा। मैंने क्या प्रारंभ में कहा था कि आपके पैसे का सही सदुपयोग ही इस चीज में है कि सही दान पात्र देख करके और उसको दान दिया जाए, उसकी मदद की जाए। तो अगर चूंकि ये पैसा अगर खर्च होना ही है तो सन्मार्ग से हो तो अच्छा रहेगा। कन्या के जातकों के लिए देवगुरु उच्च के होकर के आपके लाभ भाव में संचरण कर रहे हैं। अब तक शनिदेव के नक्षत्र में थे, अब बुध के नक्षत्र में आ जाएंगे। लाभ की जो स्थिति पहले से बनी है वो अब और पक्की हो रही है। इस दौर में आमदनी का रास्ता ज्ञान से खुलेगा। जो लोग पढ़ाने, सलाह देने, लिखने या ऑनलाइन सिखाने का काम करते हैं, जो लोग यूट्यूबर हैं, यूट्यूब पर कोई क्लास वगैरह देते हैं, ज्योतिषी हैं, उनके लिए 2.5 महीना बड़ा मजबूत समय है, बहुत बढ़िया। नौकरी में हैं तो इंक्रीमेंट, बकाया अगर कोई धनराशि कोई थी वो लाभ होगा या उसकी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। कुल मिलाकर के यह गोचर बहुत अच्छा है। एक और बात, इस गोचर काल के दौरान कोई आवेदन करना है, ये बस ध्यान रखिए कि बहुत बढ़िया समय है। एक और, जो भी रिकॉर्ड है, कागजी प्रमाण, सब पूरा अपने पास रखिए। फाइल का बल आपके पास जितना अच्छा रहेगा, यानी कहते हैं ना कि बैंक में जाते हैं तो बैंक कहेगा कभी ये कागज लाइए, कभी ये कागज लाइए, तो फाइल इतनी मजबूत होनी चाहिए कि कागज के नाम पर आपको कोई कुछ ना कहे। फिर देखिए, कार्यस्थल पर अगर देखें तो जो बड़े लोग हैं, उच्चाधिकारी, उनसे भरपूर लाभ मिलेगा। आपको अपना संबंध मधुर बनाए रखना है। बस यूं समझ लीजिए कि बड़ी इच्छा जो वर्षों से रुकी हुई थी वो इस बुध के दौर में आकर के पूरी होगी। आप बस योजना बनाइए और लिखित योजना बनाइए कि क्या क्या इस बुध के नक्षत्र में जब गुरु संचरण करेंगे तो मुझे पाना है इन 2.5 महीनों में। 11वें भाव के गुरु योजना बनाने वाले की और योजना बना करके काम करने वाले की इच्छा अवश्य पूर्ण करते हैं। 7 सितंबर से बुध स्वयं आपकी राशि में आ जाएंगे। स्वामी का राशि पर होना, गुरु का लाभ में होना, यानी सितंबर का महीना नोट कर लीजिए, बहुत विशेष और खास होने वाला है। बड़े काम जो भी हैं वहीं रखिए। 2 सितंबर तक शुक्र नीच वाली में रहेंगे तो वहां पर थोड़ी सावधानी वाणी इत्यादि को लेकर के रख लीजिएगा। बाकी देखा जाए तो सब कुछ ठीक है। विद्यार्थियों को अगर कोई परीक्षा इत्यादि है तो प्रतियोगी परीक्षा, तो शुभ परिणाम मिलने वाला है। प्रेम संबंध के मामले में गोचर अत्यंत श्रेष्ठ होगा और स्वास्थ्य भी ठीक रहने वाला है। जो भी कार्य करिए अपने गुरुजनों को प्रणाम करके करिए और इस गोचर काल के दौरान गुरुजन से मिल करके उनको कोई उपहार अवश्य दीजिए। तुला के जातकों के लिए यह गोचर आपकी राशि से दशम में है। देवगुरु बृहस्पति हंस महापुरुष योग का निर्माण किए हुए हैं। अब बुध के नक्षत्र में आ गए तो सीधी सी बात है, उनका फल अब और श्रेष्ठ होगा। योजना और कागज के रास्ते फल मिलेगा। काम की जगह पर इस दौर की सबसे बड़ी शक्ति आपकी लिखित, जो भी आप लिखित रखेंगे, रिकॉर्ड रखेंगे, रिपोर्ट सही बनाएंगे, आवेदन प्रस्ताव, सब कुछ लिखित, वही आपके काम आएगा। बुध इन्हीं चीजों के कारक हैं। जितना लिखित होगा, जितना व्यवस्थित होगा, आपकी फाइल का, आपकी सबकी उन्नति उतना ही बेहतर होने वाला है। प्रमोशन इत्यादि की चाह रखते हैं तो संभावना प्रबल है। तो कुल मिलाकर के यह गोचर बुध का वाला और मजबूत होने जा रहा है। अपने काम का पूरा हिसाब किताब तैयार रखिए। अफसरों की नजर में आपकी छवि कैसी होनी चाहिए? तो समझदार और भरोसेमंद व्यक्ति की, और उसे बनाए रखना होगा आपको। कोई बड़ा काम मिल सकता है। हाँ, बस इतना जरूर कहूंगा कि कोई बड़ा कार्य करना है, कोई बड़ा निर्णय लेना है, कोई परिवर्तन करना है तो अपने शुभ चिंतकों से राय मशवरा करिए, क्योंकि कर्म भाव के गुरु सलाह लेकर के काम करने वाले को दुगना फल देते हैं। शिक्षा, प्रशासन, लॉ और परामर्श के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए विशेष उन्नति का समय है। व्यापारियों को विशेष करके, अगर आप सरकारी संस्था से जुड़ा कोई कार्य करते हैं, टेंडर इत्यादि लेते हैं, तो यह गोचर बहुत बढ़िया रहने वाला है। नौकरी बदलने जैसा अगर निर्णय लेना चाहते हैं तो किसी अनुभवी से बात करके और तब निर्णय लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इस गोचर काल के दौरान गुरुवार के दिन मंदिर में हल्दी का दान करिए या चने की दाल का लाभ होगा। वृश्चिक के जातकों के लिए भाग्य भाव में देवगुरु हैं।
अब आपके लिए तो समझ ही सकते हैं, उच्च के गुरु वो भी भाग्य भाव में। अभी तक शनिदेव के नक्षत्र में गुरु की 5वीं दृष्टि कहां पर है? तो आपकी राशि पर है। यानी भाग्य का बल जैसे आपके सिर की रक्षा कर रहा है, सिर ही सबसे ज्यादा इस शरीर में रक्षा का विषय है, तो सिर रक्षित हो रहा है तो फिर कहना ही नहीं। अब कुल मिलाकर के देखें तो यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ होगा। गुरु आपके लिए जो दृष्टि डाल रहे हैं आपकी राशि पर, सबसे बड़ा सहारा बने हुए हैं। इस समय राशि से शनिदेव पंचम चल रहे हैं, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन ये देव गुरु बृहस्पति का अपना सहारा आपके लिए है। बुध के नक्षत्र में आकर के भाग्य का फल, शिक्षा और सलाह के रास्ते लाएंगे। इस 2.5 महीने में जो कोर्स, जो प्रशिक्षण, जो प्रमाण पत्र का काम, यानी जो कुछ काम पढ़ाई से जुड़ा हुआ है, जो आपके आगे भविष्य में ग्रोथ का है, उसे पूरा करिए, वही आपका भाग्य बनेगा। इस गोचर काल के दौरान सीखने का जो भी अवसर मिले उसे छोड़िए मत, सीखिए। गुरुजनों और अनुभवी लोगों से संबंध और गहरा करिए, और इस दौर में उनसे मिली एक सलाह भी मानते हैं आप तो वर्षों तक वो आपके काम आने वाली है। तीर्थ यात्रा के लिए, धार्मिक यात्रा के लिए यह समय बहुत श्रेष्ठ अवसर लेकर के आ रहा है, और परिवार का सहयोग मिलेगा। उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों के लिए यह समय बहुत अनुकूल है, और साथ ही साथ कोई आवेदन पत्र लिखना है, आवेदन पत्र की तैयारी करिए, अच्छे से आवेदन पत्र लिखिए तो उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। नौकरी, व्यापार, परिवार, हर मामले में यह गोचर शुभ रहने वाला है, शुभ की ही संभावना है। पिता के साथ संबंध और मधुर होंगे, उनके स्वास्थ्य में यदि कोई परेशानी थी वो दूर होगी। और उपाय के तौर पर गुरुवार के दिन भगवान सूर्य विष्णु को पीला पुष्प अर्पित करिए। धनु के जातकों के लिए यह गोचर कहां है? तो अष्टम में है, और अष्टम में ही जारी रहेगा। शनिदेव के नक्षत्र पुष्य में थे गुरु, अब बुध के नक्षत्र में आएंगे। संदेश साफ है, गूढ़, और जो भी अटके हुए मामले हैं उनका हल आपकी समझ और सही कागजी कार्रवाई से अब होने जा रहा है। बीमा का क्लेम, उत्तराधिकार का मामला, पुराना बकाया, ससुराल पक्ष से जुड़ा कोई लेन देन, इस तरह के जो भी विषय हैं, रुके हुए कार्य हैं, इन 2.5 महीनों में जानकार की सलाह से करेंगे, और हवाबाजी में नहीं, पूरे प्रमाण के साथ, तो सब काम आपके बनेंगे। विशेष करके यहां ये बात ध्यान रखिएगा कि गुरु का बुध के नक्षत्र में परिवर्तन विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है। जो रिसर्च, जो ज्योतिष इत्यादि गहराई वाले विषय पढ़ रहे हैं, उनके लिए दौर श्रेष्ठ नहीं श्रेष्ठतम है। कठिन विषय में इसी दौर में पकड़ बनेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो बस एक ही नियम बना लेना है, कोई भी लक्षण दिखे तुरंत डॉक्टर से दिखा लीजिए, क्योंकि इस दौर में सही सलाह ही आधा इलाज है, उसे टालना सबसे बड़ी भूल होगी। मंगल 18 सितंबर तक आपके सामने है, यानी कि सप्तम में बैठ करके आपकी राशि को देख रहे हैं, तो बस इतना ही ध्यान रखना है कि मंगल क्या करते हैं? पेशेंस की कमी करते हैं। तो जो भी निर्णय लेना है तुरंत नहीं, एक रात रुक करके जवाब वाला निर्णय लेना है, कि पहले पेशेंस, विचार करना है अच्छे से, तब फिर। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, चाहे वो दाम्पत्य का विषय हो या पार्टनरशिप का। ईमानदारी बहुत जरूरी रहेगी, और हर गुरुवार गाय को गुड़ खिलाना, चने की दाल खिलाना, यह आपके लिए बेहद फायदेमंद होगा। मकर के जातकों के लिए देव गुरु बृहस्पति आपके सप्तम में उच्च के होकर के संचरण कर रहे हैं, और हंस महापुरुषों का यह निर्माण है, सीधी दृष्टि आपकी 7वीं राशि पर है। जीवन साथी का पक्ष इस समय आपके पूरे जीवन का सबसे मजबूत पक्ष है। ये बात पहले भी मैंने बता रखी है, फिर दोहरा रहा हूं। बुध के नक्षत्र में आकर के इसमें एक और बात जुड़ गई कि उनकी सलाह अब और सटीक होगी। घर के कार्य में, पैसे के मामले में, कोई काम इत्यादि करने में जीवन साथी से पूछ करके करिएगा तो आपको फायदा मिलेगा, और उनकी समझ आगे चल करके आपके लिए सहयोगी होगी। और जीवन साथी की राय मान लेना, स्वीकार करना कमजोरी नहीं, असल में बुद्धिमानी सिद्ध होगी। विवाह की बातचीत चल रही थी तो ये 2.5 महीने बहुत अच्छे हैं। तो कुल मिलाकर के अच्छा कोई रिजल्ट भी अच्छा मिलने वाला है, अच्छा संबंध बनेगा, बात पक्की करने के लिए समय बहुत बढ़िया है। 2 से लेकर के 18 सितंबर, इसके दौरान आप जो भी विवाह इत्यादि की चर्चा है जम करके प्रयास करिए ताकि बात बन जाए। व्यापारियों के लिए समय बहुत बढ़िया है। पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं तो अपने पार्टनर का सहयोग लीजिए। अगर आपका पार्टनर अनुभवी है तो उसका लाभ लीजिए। पर हाँ, जो भी करिए, अनुभवी है तो ठीक है, उसको छूट देनी है, लेकिन इतनी ही कि सब अपने हाथों करने लगे, ऐसा नहीं है। जो भी बात हो लिखित एग्रीमेंट के साथ हो, कोई नियम छूटे ना। सामने वाला चाह करके भी आपका नुकसान न कर पाए, ध्यान रखना है। भरोसा उतना ही जो कि आगे चलकर नुकसानदेह सिद्ध न हो। अब बातचीत से तो हर समस्या का समाधान निकल आएगा। साथ ही साथ यह गोचर श्रेष्ठ है, ज्यादा कुछ चिंता की आवश्यकता नहीं। बुध के नक्षत्र में और बढ़िया फल मिलने लगेगा। गुरुवार के गुरुवार, अगर सब गुरुवार नहीं कर सकते तो कम से कम महीने में 1-2 बार कर दीजिए। पीली कोई मिठाई मंदिर में जाकर के भगवान श्री विष्णु के दान करिए और वहीं पर बांट दीजिए।
कुंभ के जातकों के लिए यह गोचर कहां जारी है? तो आपके षष्ठ में। उच्च के गुरु अब पुष्य से आश्लेषा में जा रहे हैं, जो कि शत्रु रोग और कर्ज का भाव, और बुध के नक्षत्र में आकर उनका एक ही संदेश है आपके लिए, क्या? तो जीत लड़ाई से नहीं, किससे? समझ से होगी। जीतेंगे, पक्का है। शनिदेव में क्या था? अनुशासन से जीतेंगे। अब क्या है? जीतेंगे लड़ाई से नहीं, किससे? समझदारी से। समझदारी जितना इस्तेमाल करेंगे, आपकी समझदारी जितनी बड़ी होगी, उतनी सफलता समझ से होगी। कोई विवाद चल रहा है परिवार में, काम पर, कोर्ट कचहरी में, तो इन 2.5 महीनों में आप चाहे समझौता कर लीजिए, चाहे जीतने के लिए प्रयत्न करिए, मध्यस्थता का रास्ता खोलिए। सामने वाला इस दौर में बात मानने की स्थिति में रहेगा, यानी बात माननी ही होगी उसको, और बातचीत से निकला हल लड़ाई की जीत से बड़ा होगा। कर्ज वालों के लिए विशेष समय होगा। बैंक या लेनदार से बैठकर के बातचीत कीजिए। किस्त की नई व्यवस्था बनेगी। ब्याज में राहत, समाधान योजना, यानी कुल मिलाकर के अच्छा होगा। छठे भाव के गुरु बातचीत की मेज पर ही कर्ज हल्का करा देते हैं। यानी अगर आप बहुत ज्यादा लोन हो गया है और बैंक उसमें तैयार नहीं है, तो इस समय बातचीत करिए, ताकि इसमें जो भी छोड़ सकते हैं बैंक वो छोड़े। रोग के मामले में सही डॉक्टर, सही परामर्श मिलने का योग है। यानी अगर रोगी थे, भटक रहे थे, तो अब सही डॉक्टर आपको मिल जाएंगे। हाँ, ये राय जरूरी है कि दूसरी राय यानी सेकंड ओपिनियन लेने से चूकिएगा मत। नौकरी में विरोधी शांत होंगे, आपके काम की व्यवस्था सुधरेगी। तो कुल मिलाकर के यह गोचर अच्छा है। बस राहु आपकी राशि पर होने के चलते मन थोड़ा बेचैन रहेगा। कोई नहीं, अपने काम में लगे, कुछ नया सीखते रहिए, फिर गुरु आपको फायदा ही फायदा देंगे। और किसी कम से कम 1 या 2 गुरुवार इस 2.5 महीने में किसी जरूरतमंद की मदद करिए। अब मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन अगर वो ब्राह्मण हो तो और श्रेष्ठ होगा। मीन के जातकों के लिए यह गोचर आपकी राशि से पंचम में जारी है, और यह परिवर्तन सबसे अधिक राहत आपके लिए है। आपके स्वामी गुरु आपके पंचम भाव में है, उनकी 9वीं दृष्टि सीधी आपकी राशि पर पड़ रही है, और ऊपर से शनिदेव इस समय वक्री होकर के वहीं पर बैठे हैं। तो शनिदेव का जो भार है आपके ऊपर, जो प्रभाव पड़ रहा है, उससे सबसे बड़ी रक्षा आपकी है। 7.5 इस समय शिखर पर है, और उच्च के गुरु की दृष्टि का मिलना ये छोटी बात नहीं है। ऊपर से बुध के नक्षत्र में पंचम भाव, संतान, विद्या का, गुरु का फल यहां सबसे श्रेष्ठ मिलता है। और अब जो भी रास्ता मिलेगा, किस रास्ते से मिलेगा? तो शिक्षा के रास्ते से मिलेगा। बच्चों की पढ़ाई से जुड़ा कोई बड़ा निर्णय है, कर लीजिए। जैसे बच्चों के किस विषय में आप उनको दाखिला दिलाना चाहते हैं, कोचिंग, इन सभी मामलों में यह सही समय है। बस निर्णय लेने से पहले बच्चे की रुचि भी जरूर सुन लीजिएगा। विद्यार्थियों के लिए तो कहना नहीं, यह समय आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। विद्या भाव में उच्च के गुरु का होना अत्यंत श्रेष्ठ माना जाएगा। यह जम करके पढ़ने का दौर है। इसका एक एक दिन, 2.5 महीने में एक एक दिन आपके बहुत काम का है, याद रखिएगा। इतना बेहतर समय नहीं मिलेगा। प्रेम के मामले में गंभीरता आएगी, समझदारी आएगी, रिश्ता टिकेगा, टिकाऊ दिशा में बढ़ेगा। रचनात्मक कार्यों में वृद्धि होगी, सफलता मिलेगी। तो कुल मिलाकर के यह गोचर बहुत बढ़िया। और मन कहीं अशांत हो तो सत्संग करते रहिएगा। और घर, बस इतनी सावधानी बरतनी है कि वाहन इत्यादि चलाते समय सावधानी बरतिए, और माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। हर गुरुवार या कम से कम 3-4 गुरुवार, छोटे बच्चे हैं तो उनको मिठाई, कोई भी पीले रंग की मिठाई खिलाइए, भगवान को भोग लगा करके खिलाइएगा। तो यह गोचर और अधिक श्रेष्ठ फलदायी बनेगा। तो प्रिय दर्शकों, ये चर्चा थी मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए गुरु नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव का। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।